एक बार फिर ये दुनिया भारत और रूस की दोस्ती देखने वाली है और इस दोस्ती में एक नई मिसाल बनने जा रही है। व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं, कुछ ही देर में वो भारत पहुंचेंगे और एक नया इतिहास लिखने की ओर भारत और रूस बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की ये दोस्ती विश्व प्रसिद्ध है। पुतिन भारत आने से पहले उन्होंने भारतीय न्यूज चैनल्स को अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उसमें उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए गर्व की बात है कि वहां इस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो भारत के हित को सबसे पहले रखता है, बाकी चीजें बाद में हैं। और उन्होंने कहा कि चाहे रूस हो या भारत हो, वो इस समय अपने नागरिकों के हितों को सबसे आगे रख करके चल रहे हैं और इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि बिचौलियों की थोड़ा दिक्कत है, वरना भारत और रूस के बीच व्यापार एक नए ऊंचे लेवल पर जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं, जल्द ही भारत और रूस की बैंक एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करने लग जाएंगे, इस पर काम चल रहा है और इसके बाद भारत और रूस का व्यापार एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा और बिचौलियों की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल दबाव पड़ता है दोनों देशों पर, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये बड़ी बात कही है पुतिन ने। पुतिन और मोदी की दोस्ती तो आप लोगों ने चाइना में भी देखी थी। एक ही कार से दोनों लोग गए थे। पुतिन उनका इंतजार करते रहे 20 मिनट तक। जब मोदी आए, उनको बिठाया और गए। उसके बाद होटल के पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही लगभग 40 मिनट और दोनों लोग आपस में बात करते रहे। तो मोदी और पुतिन डिनर करेंगे साथ में और उसके बाद अनौपचारिक वार्ता भी करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और दुनिया की नजरें इस समय भारत पर टिकी हुई हैं। ट्रंप भी डरे हुए हैं, चाइना भी डरा हुआ है। और आपको बता दें कि जो डिफेंस सिस्टम S-400 है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत का एक बाल तक बांका नहीं कर पाया था, अब उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की तैयारी है। S-500 की जो साझेदारी है, अब वो भारत और रूस के बीच उस पर मुहर लग सकती है इस मुलाकात में, पुतिन के दौरे पर। और कई एक SU 5th जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है, जेट है, उस पर भी मुहर लग सकती है। मतलब भारत इस समय अपने आप को रक्षा क्षेत्र में एकदम पूरी तरह मजबूत कर रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन ही कहा जाएगा, जो हमने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे पीएम मोदी। उन्हें पता है कि दुश्मन कैसा है, दुश्मन सुधरने वाला नहीं है और इसी को उन्होंने हथियारों से जो इस देश को उन्होंने मजबूत किया, रक्षा क्षेत्र में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो परिणाम सामने निकल करके आया, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है। मिनटों में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए थे हमारी सेना ने। हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे ड्रोन्स ने उनके बड़े बड़े एयरबेस, एयरपोर्ट तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान कुछ ही मिनटों में घुटनों पर आ गया था और बार बार गुहार लगाने लगा था भारत से कि भाई युद्ध रोको, भाई माफ करो हमें। लेकिन कुत्ते की दुम है, सीधी तो होगी नहीं। पाकिस्तान है, मुनीर है, मुल्ला मुनीर है, सुधरेगा नहीं। जिहादी मुनीर सुधरेगा नहीं। अभी दिल्ली में आपने देखा है, हमारी जांच एजेंसियां उस पर लगातार जांच कर रही हैं और पाकिस्तान का हाथ इसमें साफ साफ है। वो भले तुर्की के माध्यम से ऑपरेशन इस तरह के कराए, लेकिन हमें भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, भारत की ही नाजायज औलाद पाकिस्तान है। ये भारत की ही नाजायज औलाद है, जो उस समय के कुछ नेताओं ने इसको जन्म दिया था। उस समय कुछ नेताओं ने इस देश के टुकड़े किए थे, जिसका खामियाजा आज भी इस देश को भुगतना पड़ रहा है, आज भी। और वो कुत्ते की दुम इस देश की, भारत की नाजायज औलाद पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। वो इस तरह की हरकतें आगे भी करता रहेगा, सुधरेगा नहीं। वो मार खाने का आदी है और बेइज्जती कराने का आदी है। भिखारी पाकिस्तान खुद के देश में लोगों को
दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता, लेकिन भारत पर हमले करा सकता है, आतंकी साजिश रच सकता है। इतना ही दिमाग अगर अपने देश की व्यवस्थाओं में लगाए तो शायद पाकिस्तान आज कहीं होता। कहीं नहीं है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी ट्रंप को मुनीर प्यारा है, ट्रंप को पाकिस्तान प्यारा है। अब क्यों है वो तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। अमेरिका हमारे देश के लिए एक आप ये समझ सकते हो कि विदेश नीति के तौर पर आता है, इससे ज्यादा नहीं। मैं अमेरिका को भारत का दोस्त नहीं मानता, व्यक्तिगत मेरी ये राय, क्योंकि अमेरिका ने भी हमेशा भारत पर प्रहार किया है, पीठ पीछे वार किया है, साजिशें रची है। मैं अमेरिका को भारत का दोस्त नहीं मानता, लेकिन रूस भारत का सच्चा दोस्त है और ये आप सबको मानना भी चाहिए। आप इतिहास उठा करके देख लो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में जब अमेरिका भारत के लिए अपने युद्धपोत लॉन्च कर देता है, उन्हें रास्ते में रोकने का काम रूस करता है। रूस ने अपने समुद्री बेड़े उतार दिए थे भारत के सपोर्ट में कि हिलने नहीं पाओगे आप। अमेरिका को उसी ने रोका था। तो ये वही अमेरिका है और ये वही रूस है जिसके लिए दबाव बना रहे थे ट्रंप मोदी पर कि भाई रूस से आप तेल खरीदना बंद करो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो अब किसी के दबाव में काम नहीं करते, और यही उनकी खासियत उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता बनाती है। और हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि हमारा नेता विश्व में इतना बड़ा महत्व प्राप्त कर चुका है। तो उसकी अगर पुतिन दुनिया में किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन पीएम मोदी की बात सुनते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। क्षेत्रफल में जो है रूस भारत से बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कद विश्व में बहुत बड़ा है, ये भी आपको मानना चाहिए। और मोदी और पुतिन की ये दोस्ती विश्व में सबसे बड़ी है और इसके कई उदाहरण हम लोग देख रहे हैं लगातार। तो ये मुलाकात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व में जो अपने आप को बहुत बड़ी पावर बोलते हैं उनके लिए तो टेंशन वाली चीज है, और उन्हें टेंशन होनी भी चाहिए इसको लेकर के। अब इस मुलाकात में जो भी चीजें होंगी वो हम आपको एक एक अपडेट तो देने वाले हैं ही। इम्पैक्ट भारत टीवी पर लाइव चलेगा 24 घंटे, जब तक ये पुतिन रहेंगे भारत में। 30 घंटे का समय है उनका भारत में रहने का। आपको एक एक खबर मिलेगी और जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको द इम्पैक्ट शो में लगातार दूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के कौन दोस्त हैं और कौन दुश्मन हैं। रूस अगर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो भारत का अहित रूस के द्वारा कभी हुआ नहीं आज तक इतिहास में। रूस ने भारत के साथ हमेशा सच्ची दोस्ती निभाई है और वहीं भारत ने भी हमेशा रूस के साथ सच्ची दोस्ती मिलाई है अमेरिका के द्वारा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तमाम सैंक्शंस लगाए गए, उसके बावजूद भारत रूस के साथ अडिग खड़ा रहा और ये नीति भारत को आगे ले जाती है, अलग बनाती है और रूस और भारत की दोस्ती और मजबूत करती है। अब पुतिन जब भारत में आए हैं, वो आगे बहुत सी चीजें भारत के लिए करेंगे। भारत भी वहां बहुत कुछ कर रहा है। रसिया के सैनिक भारत में तैनात होने वाले हैं और भारत के कुछ सैनिक रसिया में तैनात होंगे। अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तकनीकी भारत के साथ रूस साझा करने जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से भी देखें तो चाइना के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि रडार वगैरह से बच जाता है। तो भारत को भी आज वैसा ही एयरक्राफ्ट चाहिए जो किसी भी तरह के रडार से बचकर वार कर सके दुश्मन पर। और पाकिस्तान जो कि बार बार अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है, तो ऐसे पड़ोसियों के लिए हमें हमारी सेना को मजबूत करना है और मजबूत रहने की जरूरत है। उसमें हमारा जो रूस है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपने देखा है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल और ड्रोन भारत पर घातक हमला उसने करने नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी चीज है। 100% स्ट्राइक रेट रहा है उसका। तो जब S-500 भारत के पास आएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी भी रूस साझा कर रहा है भारत के साथ, और उसका जो सुनने में आ रहा है कि वो भारत में ही बनाया जाएगा। आप सोचो कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस लेवल की होने वाली है। तो वैसे धोखेबाज पड़ोसियों से अगर 4 कदम आगे रहना है
तो हमें हमारी सेना को मजबूत रखना होगा, क्योंकि ऑपरेशन 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर एक बार वही साजिश की है जो दिल्ली में आपने देखा। आपको दिल्ली का ये ब्लास्ट भूलना नहीं है। पहली चीज आप ये समझ लो, अगर आप सतर्क रहना छोड़ दोगे तो आप भी हादसों का शिकार हो सकते हो। इस समय आप कहीं भी बाहर जाओ, कुछ भी संदिग्ध आपको नजर आए, उसे नजरअंदाज करने के बजाय उस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को आप सूचना जरूर दें, क्योंकि हमारे देश में ही बैठे कुछ गद्दार जो खाते यहाँ का हैं, यहीं के सरकारी स्कूल में फ्री की पढ़ाई करके 4-4 लाख रुपए सैलरी पाने वाले ये डॉक्टर, इन्होंने इस देश की पीठ पे जो खंजर घोंपा है उसको कभी भूलना नहीं है। और ऐसे लोगों से अगर हम सावधान रहेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो इन जो भी घटनाएं हुई हैं इनको नजर में रखना है, ध्यान में रखना है और इनसे हमेशा सावधान रहना है और इसके विषय में जानकारी भी रखनी है। तो रूस और भारत के लिए यह ऐतिहासिक पल है और मोदी और पुतिन की दोस्ती एक और कदम आगे बढ़ने जा रही है। पुतिन का भारत आना हम सबके लिए अच्छी बात है, हम सभी उनका स्वागत करते हैं भारत में। इम्पैक्ट भारत टीवी की ओर से भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में हार्दिक स्वागत है। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट, तमाम खबरें हम आपको लगातार देंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ, एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।